स्पाई एक्स फैमिली एपिसोड नंबर 13 की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि किस तरीके से ईस्ट और वेस्ट की लड़ाई को रोकने के लिए उन लोगों ने वेस्ट की साइड से ऑपरेशन स्ट्रीक्स को शुरू किया। उन्होंने अपने सबसे ज्यादा स्किल्ड एजेंट ट्वेलाइट को इस ऑपरेशन का टास्क दिया। ट्वेलाइट ने ईस्ट के अंदर जा करके एक फेक फैमिली बना ली और अपनी बेटी को इडान कॉलेज के अंदर भेजने की कोशिश करने लगा। और उनकी फैमिली के अंदर ट्वेलाइट एक एजेंट है और साथ ही साथ उसकी वाइफ योर एक असैसिन है और उनकी बेटी आन्या एक टेलीपैथ है। वो सभी के सभी अपनी आइडेंटिटी को एक दूसरे से छुपा रहे हैं और साथ में भी रह रहे हैं। आन्या को भी 8 स्टेला स्टार में से एक स्टार मिल चुका है, इसीलिए अब उन लोगों का मिशन फेज 2 के अंदर जा चुका है। उन लोगों को उस पार्टी के अंदर जाना है जिसके अंदर उनका टारगेट डोनोवेन आने वाला है। जिसके बाद हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि काफी सारे डॉग को एक पिंजरे के अंदर बंद करके रखे रहते हैं। और उसके अगले दिन वहां पे फॉरेन मिनिस्टर आ जाते हैं वेस्ट की साइड के, क्योंकि रात में वहां पे मिनिस्टरल कॉन्फ्रेंस होने वाली है। फिर हमें आन्या को दिखाया जाता है जो कि काफी खुश रहती है और मजे से खाना खा रही रहती है। तभी वहां पे योर आती है एक डिश बना करके, लेकिन वो डिश खाने के बाद आन्या को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। लेकिन आन्या इस चीज को नजरअंदाज करते हुए कहने लगती है उन लोगों से जल्दी करने के लिए, क्योंकि उन्हें एक डॉग को लेने के लिए जाना है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लॉयड कहता है आन्या से कि उसे सिर्फ एक ही डॉग मिलेगा। और फिर वो सोचने लगता है कि ये चीज उनके ऑपरेशन स्ट्रीक्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर वो लोग पेट शॉप पे आ जाते हैं। लॉयड सोचता है कि आन्या जितनी ज्यादा मोटिवेटेड रहेगी इस चीज को लेकर के उतना ज्यादा ही अच्छा होगा। और उसके बाद हमें उन डॉग्स को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा ही खतरनाक दिख रहे थे। लॉयड फिर सोचने लगता है कि इस पेट शॉप को उसकी एजेंसी चलाती है और यहाँ पे वॉर डॉग उन्हें मिलेंगे और ये सारे के सारे डॉग उन्हें प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी चीज है। जिसके बाद वो आन्या से कहने लगता है कि ये सारे के सारे काफी क्यूट और स्मार्ट हैं, लेकिन आन्या को ये बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं क्योंकि वो क्यूट नहीं थे। तो फिर इस बारे में लॉयड कहने लगता है शॉप ओनर से। शॉप ओनर कहता है कि यहाँ पे एक शेल्टर है जहाँ पे उन्हें अडॉप्टेशन के लिए काफी सारे डॉग मिल जाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पे एक इंसान लॉयड को बुलाने लगता है, तो फिर लॉयड बहाना बनाता है कि उसे जाना है टॉयलेट और वो लोग जा सकते हैं अडॉप्टेशन सेंटर के लिए। योर फिर कुछ सवाल पूछने लगती है लॉयड से। तो फिर आन्या कहती है कि जो लॉयड है उसे काफी ज्यादा टाइम लगता है टॉयलेट के अंदर। ये सुन करके लॉयड थोड़ा सा शर्माता है, लेकिन फिर वो वहां से चला जाता है। लॉयड फिर कहने लगता है वाइस के एजेंट से कि आखिर वो लोग इस तरीके से उसे कैसे बुला सकते हैं जब वो अपनी फैमिली के साथ है। एजेंट फिर कहता है कि वो इस बारे में हैंडलर से बात कर सकता है और अभी कुछ लोग प्लानिंग कर रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर को यहाँ पे मारने की। और उनके हिसाब से ये लोग एक छोटा सा ग्रुप है जो कि चाहते हैं कि ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे से अलग लग रहे, और वो सारे के सारे स्टूडेंट है बर्लिन यूनिवर्सिटी के। और उन लोगों ने उनमें से एक इंसान को पकड़ लिया है जो कि एम्बेसी के बाहर खड़ा था, इसीलिए वो लोग यहाँ पे लॉयड को बुलाए हैं। फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़के को जो कि असल में एक टेररिस्ट है। हैंडलर जब उससे सवाल पूछती है तो वो साफ मना कर देता है और कहता है कि वो अपने कॉमरेड के बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला है। तो हैंडलर कहती है बेकार में ही इन सभी चीजों में ज्यादा टाइम जाएगा। उन्होंने उसके बॉस को पकड़ लिया है और उसके बॉस ने उन्हें काफी सारी चीजें तुरंत ही बता दी हैं। ये सुन करके वो लड़का काफी हैरान रहता है। फिर वो लड़का कहने लगता है कि कीथ आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम कैसे पकड़े गए। तो कीथ कहने लगता है कि इन सभी चीजों के पीछे इसी लड़के का हाथ है, उसी ने सारा प्लान बनाया था और वो खुद पूरी तरीके से बेकसूर है। ये सुन करके हैंडलर कहने लगती हैं कि अब उन्हें इस लड़के का क्या करना चाहिए। तो वो लड़का कहता है कि असल में कीथ झूठ बोल रहा है और सारा का सारा प्लान उसने ही बनाया था, और अगर वो उससे भी कोई भी सवाल पूछेंगे तो वो बता देगा। ये सुन करके हैंडलर कहती है उन्हें जान करके खुशी होगी और भी चीजों के बारे में। फिर हमें पता चलता है कि असल में कीथ का भेस बदला हुआ था लॉयड ने, और उन लोगों को कीथ के बारे में एक कैमरा की मदद से पता चला था। वो लड़का फिर उन्हें अपने सारे साथियों के बारे में बता देता है और ये भी कि वो लोग इंजीनियरिंग प्रोग्राम के अंदर काम करते हैं। फिर वो उन्हें अपने बेस के बारे में भी बता देता है। साथ ही साथ वो उन्हें आखिरी और सबसे जरूरी चीज बताता है कि वो लोग काफी सारे डॉग का इस्तेमाल करने वाले हैं उनके ऊपर बॉम्ब को बांध करके, जो सुन करके सभी हैरान रह जाते हैं। आगे वो बताता है उसे पता नहीं है कि कितने डॉग हैं, लेकिन वो सारे के सारे काफी ज्यादा ट्रेन किए हुए डॉग्स हैं। लॉयड कहता है तो वो लोग डॉग्स का इस्तेमाल करने वाले हैं ब्लास्ट करने के लिए,
लेकिन इन सभी चीज़ों में तो काफ़ी ज़्यादा पैसे लगे होंगे और एक मामूली स्टूडेंट इन सभी चीज़ों को नहीं कर सकता है। ज़रूर इनके पीछे किसी न किसी बड़े इंसान का हाथ है। आगे हैंडलर सभी से कहने लगती है कि इस टेररिस्ट अटैक को रोकने के लिए उन लोगों को जल्दी जल्दी काम करना होगा। तो फिर ये सुनकर के लॉयड कहता है क्या वो लोग कैंसिल नहीं कर सकते हैं समिट को। तो फिर हैंडलर कहती है कि नहीं, इन सभी चीज़ों से जो अपोजिशन है वो नाराज हो जाएंगे। फिर वो अपने कुछ एजेंट से इन सभी चीज़ों की जानकारी लीक करने को कह देती है रूलिंग पार्टी तक, ताकि वो इसको लेकर के कुछ ना कुछ कर सकें। उसके बाद वो आगे कहने लगती हैं कि इन सभी चीज़ों की मदद से ही वो लोग ईस्ट और वेस्ट के रिलेशनशिप को बचा सकते हैं और उन्हें कैसे भी करके इस असैसिनेशन को रोकना ही होगा। अगले सीन में हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि दो डॉग्स को वॉक करा रहे थे। तभी उनमें से एक व्हाइट डॉग को कुछ महसूस होता है और वो एक बच्चे को देख करके तुरंत दौड़ करके उस बच्चे को बचा लेता है, क्योंकि ऊपर से एक बहुत ही बड़ा सा साइन बोर्ड गिरने वाला था। वो बच्चा ये देख करके काफी डर जाता है, लेकिन वो उस डॉगी को थैंक यू कहता है। वो दोनों लोग आपस में बात ही कर रहे रहते हैं कि क्या वो लोग सच में इन सभी डॉग का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो फिर दूसरा इंसान बताता है कि यहाँ पे चारों ओर डॉग ही डॉग है, इसलिए किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलेगा। फिर हमें दिखाया जाता है आन्या को, जो कि काफी एक्साइटेड रहती है क्योंकि उस शेल्टर के अंदर काफी सारे अलग अलग तरह के पेट थे और वो रैबिट को देख करके काफी खुश रहती है। लेकिन योर उसे याद दिलाती है कि उसने वादा किया था कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डॉग को ही लेगी। फिर वो लोग काफी सारे अलग अलग तरह के डॉग्स को देखने लगते हैं। तभी वहाँ पे एक लेडी आकर के योर से बात करने लगती है डॉग की ब्रीड्स के बारे में। तभी आन्या उसी बड़े से व्हाइट डॉग को देखती है और उसके माइंड को पढ़ती है, जिससे उसे पता चलता है कि असल में वो आन्या की फैमिली है। आन्या को ये सारी चीजें कुछ अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ रही थी। आन्या फिर जाकर के योर से कहने लगती है कि यहाँ पे एक डॉग है जो कि आन्या की फैमिली के बारे में जानता है, लेकिन योर भी आन्या की बातों को नहीं समझ पाती है। तो फिर मौका देख करके आन्या वहां से बाहर निकल जाती है और उस डॉग को ढूंढने लगती है, जिससे वो एक खाली बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाती है जहाँ पे काफी सारे डॉग को बांध के रखा गया था। आन्या उन सभी डॉग को देख ही रही रहती है। तभी उसे आवाज आती है कि कुछ लोग बातें कर रहे रहते हैं डॉग की मदद से बॉम्बिंग करने की, और साथ ही साथ वो लोग फॉरेन मिनिस्टर ब्रांटिस को मारना चाहते हैं, जिसकी वजह से वेस्ट के सारे लोगों को वो लोग सबक सिखाएंगे और उसके बाद वो लोग यहाँ से भाग जाएंगे। आन्या ये सुनकर के कहती है ये लोग तो बुरे लोग हैं। तभी उसके पीछे एक इंसान आ जाता है और आन्या को पकड़ लेता है। फिर वो अपने सारे साथियों से कहने लगता है कि आखिर वो लोग कर क्या रहे थे, यहाँ पे एक बच्ची आ गई है। तो फिर कीथ कहता है कि अगर वो एक बच्ची है तो वो लोग उसका ख्याल रख लेंगे। आन्या ये देख करके काफी डर जाती है, लेकिन तभी उनमें से एक इंसान कहने लगता है कीथ से कि वो एक छोटी बच्ची है। लेकिन कीथ कहता है कि ये छोटी बच्ची है तो भी ये अपने पेरेंट्स को जा करके इन सभी चीजों के बारे में बता सकती है। तभी वहाँ पे बड़ा सा वो व्हाइट डॉग आकर के आन्या को बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी कीथ वहाँ पे से एक पाइप को उठा लेता है, जिसे देख करके वो डॉग भी काफी ज्यादा डर जाता है। कीथ आगे कहता है कि यहाँ पे काफी सारे डॉग है, तो अगर कोई भौंकने की आवाज को सुनेगा भी तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी ओर योर ढूंढ रही रहती है आन्या को और सभी लोगों से पूछती है उसके बारे में, लेकिन फिर वो काफी घबरा जाती है क्योंकि आन्या का नामो निशान भी उसे नहीं मिल रहा था। जिसके बाद वो चली जाती है सीधा छत के ऊपर और वहां से लटक करके देखने लगती है। फिर वो सोचती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि आन्या को किसी डॉग ने खा लिया हो या फिर आन्या को किसी ने किडनैप कर लिया हो उसकी शादी को कराने के लिए। योर फिर सोचने लगती है कि आखिर उसे आगे क्या करना चाहिए और अभी तक लॉयड आखिर टॉयलेट में से क्यों नहीं बाहर आया। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि वाइस के एजेंट उनके पुराने बेस के ऊपर आ जाते हैं, जहां पे उन्हें पता चल जाता है कि वो लोग यहां से जा चुके हैं। लॉयड फिर इन सभी चीजों के बारे में बता देता है हैंडलर को और हैंडलर कहती हैं कि बहुत अच्छे। जिसके बाद वो लॉयड से कहती हैं कि क्या उसे उस एक्सपेरिमेंट के बारे में पता है जहां पे वो लोग एनिमल के आईक्यू को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर लॉयड कहता है हाँ उसे पता है, लेकिन उसी टाइम पे तो गवर्नमेंट गिर गई थी ना और उन्हें इसकी वजह से कोई अच्छे रिजल्ट भी नहीं मिल पाए थे। तो फिर हैंडलर कहती है तुमने बिल्कुल सही समझा, लेकिन उनका मानना है कि कुछ डॉग और दूसरे कुछ जानवरों के अंदर इंटेलिजेंस बढ़ गई थी और शायद टेररिस्ट उन्हीं का इस्तेमाल करने वाले हैं। कीथ फिर आन्या और उस डॉग से कहने लगता है कि तुम लोगों को मरने में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, तो चिंता मत करो।
तभी वो डॉग फ्यूचर में देखने की अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और उसे पता चलता है कि असल में यहाँ पे एक फ़ोन कॉल आने वाला है जिससे सभी का ध्यान भटक जाएगा। और ठीक ऐसा ही होता है। सभी लोगों को लगने लगता है कि ये सीक्रेट पुलिस है और वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। कीथ को अपने एक साथी की मदद से पता चल जाता है कि उसके पुराने बेस के ऊपर सीक्रेट पुलिस आ चुकी है और उन्होंने वहां की तलाशी ली है। तो फिर कीथ कहता है कि वो लोग प्लान बी के ऊपर काम करेंगे, लेकिन तभी वो देखता है कि आन्या और वो डॉग वहां से भाग चुके हैं। आन्या फिर उस डॉग से पूछती है टेलीपैथी की मदद से कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि फोन कॉल आने वाली है, और उसे पता चलता है कि वो फ्यूचर देख सकता है। और वो सोचने लगती है क्या ये डॉग भी उसी की तरह एक टेलीपैथ है। आन्या उस डॉग से कहती है उस बिल्डिंग के पास चलने के लिए जहाँ पे योर है, लेकिन वो डॉग उसकी बात को नहीं सुनता है और सीधा ही दौड़ता रहता है। तभी वहां पे योर की नजर भी पड़ जाती है आन्या के ऊपर और कीथ भी उन लोगों को जाते हुए देख लेता है। कीथ फिर कहता है सभी लोगों से फैल जाने के लिए और आन्या उस डॉग को ढूंढने के लिए। आन्या उस डॉग के ऊपर बैठ करके काफी डर रही रहती है क्योंकि वो काफी तेजी से दौड़ रहा था और उनके पीछे वो बुरे लोग भी पड़े हुए थे। सभी लोग आन्या उस डॉग को देख करके सोच रहे थे कि वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से खेल रहे हैं। आन्या को भी फिर इन सभी चीजों में मजा आने लगती है और वो उस डॉग से कहती है कि वो लोग इस चीज को सॉल्व कर देंगे और साथ ही साथ दुनिया को बचा लेंगे और आन्या दोबारा से एक बार बन जाएगी स्टारलाइट आन्या। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि वो डॉग असल में कुछ बिल्डिंग के ही लगातार चक्कर काट रहा था और तभी वहां पे कीथ आकर के उस डॉग को पकड़ लेता है और आन्या जमीन पे गिर जाती है। तो फिर कीथ कहता है कि जल्दी से जल्दी उन लोगों को आन्या के मुंह को बंद कराना होगा। तो फिर वो लोग जाकर के आन्या को भी पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी वहां पे योर आकर के आन्या को पकड़े हुए इंसान को मारती है, वो भी काफी ज्यादा जोर से, जिसे देख करके कीथ काफी डर जाता है। और योर कहती है कि आन्या अभी शादी के लिए बहुत ही ज्यादा छोटी है।